हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे आपको जो मानव गुणसूत्र हैं, ठीक है, उनमें जो भी असमानताएं उत्पन्न होती है और उस असमानताओं के कारण जो भी उत्पन्न रोग होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे हम आज की वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो मानव गुणसूत्रीय असमानताएं हैं, इनके कारण कई सारे उत्पन्न रोग होते हैं। ठीक है, देखिए जो मानव की प्रत्येक कोशिका उसमें कितने 23 जोड़े यानी कि 46 जो हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, यदि टोटल ओवरऑल ह्यूमन की बात करें हम तो 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र एक कोशिका में यानी एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यदि कभी कभी कोशिकाओं में यदि उत्परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी म्यूटेशन होता है, यानी कोशिकाओं में यदि अचानक कोई परिवर्तन होता है तो उससे गुणसूत्रों में असमानताएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी गुणसूत्रों की कमी या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, कमी या अधिकता हो जाती है गुणसूत्रों की। तो इस प्रकार से जो रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम प्रमुख सिंड्रोम या प्रमुख सिंड्रोम के अंतर्गत जो रोग है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो गुणसूत्रीय असमानताओं के कारण उत्पन्न सिंड्रोम है वो है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, देखिए डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, यह एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो 21वीं जोड़ी में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यानी इस डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि जो टोटल तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्रों में से जो 21वां जोड़ा होता है, ठीक है, तो 21वां जोड़ा जो होता है उसमें 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, और जब 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, डाउन सिंड्रोम रोग वहां पे प्रकट होता है। ठीक है, और गुणसूत्र के जोड़े में एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि होने की स्थिति को ट्राइसोमी कहा जाता है। ठीक है, और यदि 2 गुणसूत्र हैं, ठीक है, किसी जोड़े में यदि 2 गुणसूत्र हैं और यदि उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी दशा को हम ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्रों की यदि वृद्धि हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं, यानी यहाँ पे 3 गुणसूत्र हो जाएंगे 21वें जोड़े में। तो इस प्रकार के सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और बेसिकली इस सिंड्रोम वाले जो भी व्यक्ति हैं उनकी 16 से 17 साल में की अवस्था में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी 16 to 17 एज में क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और जो पीड़ित व्यक्ति होता है तो पीड़ित व्यक्ति की हाइट यानी जो कद होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है या इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का कद जो होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और सिर उनका गोल हो जाता है तथा जो जीभ होती है वो ज्यादा मात्रा में मोटी हो जाती है एवं आंखें भी क्या हो जाती है, तिरछी होने लगती है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, डाउन सिंड्रोम के सिम्टोम्स या लक्षण है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम्स के बेसिकली यहाँ पे 2-3 सिम्टोम्स या लक्षण है। क्या क्या है कि इसमें व्यक्ति का कद जो है छोटा हो जाता है और सिर जो है वो गोल हो जाता है और जो आंखें हैं वो तिरछी होने लगती है और जीभ जो है वो अपेक्षा की अपेक्षा थोड़ा मोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद जो दूसरा सिंड्रोम है वो है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो देखिए जो टर्नर सिंड्रोम होता है, बेसिकली टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि टर्नर सिंड्रोम जो है सामान्यतः महिलाओं में होता है। ठीक है, यानी जो टर्नर सिंड्रोम है यह बेसिकली किस में देखने को मिलता है, महिलाओं में देखने को मिलता है। और सामान्यतः महिलाओं में जो 44वां ऑटोसोम होता है, ठीक है, 44 तो ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, चाहे वो ओवरऑल ह्यूमन, चाहे वो मनुष्यों की बात करें, चाहे हम फीमेल में बात करें, ठीक है, या मादा में बात करें या नर में, ठीक है, दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 46 गुणसूत्रों में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं, यानी वो गुणसूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और 2 एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, देखिए 2 क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एक्स पाए जाते हैं। और जो 45वां गुणसूत्र है और 46वां वो कैसे हैं, एक्स गुणसूत्र हैं। ठीक है, यदि हम किस में बात करें, महिलाओं में, और पुरुषों में 45वां और 46वां गुणसूत्र जो है 45वां जो है एक्स होता है और 46वां जो है वाई होता है। ठीक है, यानी जो हमारा 23वां जोड़ा है उसमें एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो देखिए जो महिलाएं हैं इनमें 44 तो ऑटोसोम होते हैं और 2 जो हैं एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनमें क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम की बजाय एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब 2 एक्स क्रोमोसोम जो है उनकी जगह जब एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, अर्थात क्रोमोसोम की एक कमी हो जाती है। ठीक है, यानी एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और यदि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो इस दशा को हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इस दशा को, मोनोसोमी। देखिए एक गुणसूत्र की यदि अधिकता हो जाती है, ठीक है, एक जोड़े में, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। लेकिन यदि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं,
मोनोसोमी कहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा 23वां जोड़ा है, तो 23वां जोड़े में इसमें क्या होता है, एक ही एक्स गुणसूत्र बचता है। इस प्रकार से जो सिंड्रोम होता है उसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, जो भी इस रोग से पीड़ित महिला होती है उसका कद जो है वो छोटा हो जाता है, यानी हाइट भी उसकी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तथा जो भी उसके जननांग जो होते हैं, यानी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अर्थात वो क्या होते हैं, अविकसित होते हैं, यानी अच्छे से उनका डेवलप नहीं हो पाता है। और जो उनका अंडाशय या ओवरी होता है यह भी अविकसित होता है, यानी इसका विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी हार्मोन्स वगैरह हैं उसकी मात्रा जो है सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं हार्मोन्स भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से अंडाशय भी अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जो भी टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला होती है उसका कद छोटा हो जाता है और जननांग और जो भी अंडाशय है उनमें अविकसित होता है, यानी अच्छे से उनका विकास नहीं हो पाता है। देखिए इसके बाद जो लास्ट सिंड्रोम है वो है हमारा पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। देखिए पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि इस सिंड्रोम में क्रोमोसोम संख्या जो 13वीं की है उसको ट्राइसोमी के कारण होता है, ठीक है। बेसिकली देखिए यह सिंड्रोम जो है क्रोमोसोम संख्या 13 की ट्राइसोमी के कारण होता है, ठीक है। अर्थात जो 13वीं जोड़ी क्रोमोसोम है उसमें 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा 23वां जोड़ा होता है, टोटल तो हमारे 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 13वां जोड़ा होता है, ठीक है, तो जो गुणसूत्रों में 13वां जोड़ा होता है उसमें यहाँ पे XX क्रोमोसोम की जगह में यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 की बजाय एक एक्स्ट्रा जो है क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। यानी 13वें जोड़े में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। और टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47, यानी कि 47 हो जाती है, ठीक है। अर्थात क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पे क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। और क्रोमोसोम की संख्या अधिक होने में एक संख्या यदि अधिक हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं, ठीक है। तो इस रोग से जो भी ग्रसित महिला है, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसी महिला जो कि ज्यादा एज की होती है, ठीक है, और यदि वो बच्चों को जन्म देती है तो इस प्रकार के बच्चों में जो है होने की संभावना पटाऊ सिंड्रोम के ज्यादा होती है, ठीक है। यानी ऐसी महिला जिसकी एज ज्यादा हो, हम मान सकते हैं कि लगभग यदि 35 की एज से यदि ज्यादा की महिला यदि बच्चे को जन्म दे रही है तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसी कंडीशन में यह स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी पटाऊ सिंड्रोम जो है यदि अधिक वर्ष की या अधिक एज की महिलाओं द्वारा यदि बच्चे को जन्म दिया जाता है, ऐसे में यह रोग बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। और देखिए इसमें से क्या होता है, यह जो पीड़ित व्यक्ति है, यदि पीड़ित बच्चा है कोई, तो उसमें उसका विकास जो है कम हो पाता है, ठीक है। यानी हृदय तथा वृक्क संबंधी जो विकृतियां आ जाती है इसमें, तथा सिर जो है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। और जो मानसिक विकास है वो भी कम हो जाता है, तथा 5 अंगुलियां से अधिक अंगुलियां आदि इसके प्रमुख लक्षण है, ठीक है। यानी 5 से ज्यादा अंगुलियां इनमें उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। तो ये भी पटाऊ सिंड्रोम के ही लक्षण होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पटाऊ सिंड्रोम जो है वो 13वीं जोड़ी जो होती है, 13वीं जोड़ी में क्रोमोसोम की अधिकता के कारण होती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 13वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण होती है और इसमें 2 की जगह जो है 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी यहाँ पे मानव गुणसूत्रीय असमानताओं के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, यानी जो भी सिंड्रोम है वो पेपर में कभी ना कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो या टर्नर सिंड्रोम या पटाऊ सिंड्रोम, यह ऑब्जेक्टिव में भी हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।